नमस्कार, मैं हूं संदीप और आज हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप कंट्रोवर्सी के बारे में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जानी मानी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को लेकर वो कौन सी विवादित और अमर्यादित टिप्पणी कर दी जिसके बाद मामला भड़क उठा। आपको ये भी बताएंगे कि अंजना ओम कश्यप की टिप्पणी के बाद जो भारत के जाने माने टीचर्स हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार दी, उन्होंने किन शब्दों में अंजना ओम कश्यप को जवाब दिया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब ये मुद्दा सिर्फ जुबानी जंग का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब इसने कानूनी रूप ले लिया है। क्योंकि पहले तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को लेकर के टिप्पणी की और उसके बाद उन्होंने टीचर्स पर ही मानहानि का केस दर्ज करा दिया। तो चलिए अब विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले आपको वो टिप्पणी सुनवाते हैं जो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को लेकर के की। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को दो कौड़ी का कह दिया। और ये अपमान सिर्फ उन टीचर्स का नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बल्कि ये हर उस अध्यापक का अपमान है जो शिक्षा देने का काम करता है। फिर चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाता हो, वो ऑफलाइन पढ़ाता हो, वो कम बच्चों को पढ़ाता हो या बहुत अधिक बच्चों को पढ़ाता हो, एक तरह से ये सभी का अपमान है। अंजना ओम कश्यप की इस टिप्पणी को लेकर के जो बबीता मैम हैं उन्होंने क्या कहा, जरा उसको भी सुनिए। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी आप जानते हैं कि एक देश का भविष्य उस देश के युवाओं के भविष्य पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल है तो ऑटोमेटिकली उस देश का भविष्य उज्जवल होता है। और एक युवा के भविष्य निर्माण में जितना योगदान उसके माता पिता का होता है, उसके बाद अगर उसके भविष्य निर्माण में किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो एक अध्यापक का होता है। और एक कुशल अध्यापक के मार्गदर्शन में जब एक युवा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, मेहनत करता है और अपनी शक्तियों को सही कामों में यूटिलाइज करता है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है और परिणाम सभी के लिए सुखदायी होते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर इसका उल्टा हो जाए, कोई युवा अगर रास्ते से भटक जाए, उसको सही मार्गदर्शन ना मिले और अगर वो अपनी शक्तियों को गलत कामों में यूटिलाइज कर दे तो परिणाम विध्वंसक होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सृजन और विनाश एक शिक्षक की गोद में पलते हैं। अंजना ओम कश्यप को कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी कहानी पढ़नी चाहिए। आपको पता होगा कि अब से लगभग 370 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य का जन्म हुआ था। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे और साथ ही साथ वो एक महान शिक्षक भी थे। और जब राजा धनानंद ने भरी सभा में उनको अपमानित किया तो एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में राजा धनानंद से उन्होंने बहुत ही असाधारण बदला लिया। उन्होंने राजा धनानंद के शासन को समाप्त करके वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बनाया। कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब टीचर्स का अपमान होता है, जिस भी कालखंड में टीचर्स का अपमान होता है, उस कालखंड के पतन को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक अंजना ओम कश्यप का सवाल है, इनके द्वारा दी गई सटीक जानकारियों का सवाल है, तो ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जिन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को उनकी मृत्यु से पहले ही मार दिया था। और ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो 2000 के नोट में चिप होने की बात करती हैं। और ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो 1980 में हुई अमेरिकी राजदूतों की गिरफ्तारी की घटना को 2026 में
ब्रेकिंग न्यूज कह करके चला देती हैं। तो इन्होंने जो टीचर्स को लेकर के विवादित टिप्पणी की, उसको लेकर के नीतू मैम ने किन शब्दों में इन्हें जवाब दिया, जरा उसको सुनिए। ना जानना ना कौड़ी नहीं होता, क्या होता है ना पैसा ना कौड़ी। फिर कहते हैं कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेनर नहीं बनता, स्मार्ट बोर्ड में बनता है। वो जितना फॉलोअर्स लेके बैठी हुई इंस्टाग्राम में आफ्टर इतना साल का पत्रकारिता के बाद वो हम 1-2 साल में लेके बैठ गए, वो बेचारी को छटपट हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है टीचर्स से? जेलसी नहीं, एनवी। मीडिया को इंडियन डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश की मीडिया का 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बता दूं कि 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में हमारे देश की मीडिया का जो स्थान है वो है 157वां, 157th। अब आप खुद लगा सकते हो कि कितनी घटिया रैंकिंग है। और इस तरह की रैंक होना इस बात पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या हमारे देश का प्रत्येक मीडिया हाउस पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम करता है क्या हमारे देश का प्रत्येक मीडिया हाउस उन मुद्दों को प्रायोरिटी के आधार पर उठाता है जिन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना चाहिए? क्या हमारे देश के प्रत्येक मीडिया हाउस के पत्रकार के सवालों में क्या वो धार है जो होनी चाहिए? और इस सब का जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हमारे देश का प्रत्येक मीडिया हाउस पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता और जिन मुद्दों को प्रायोरिटी के आधार पर उठाना चाहिए उनको प्रायोरिटी के आधार पर उठाता, तो हमारी रैंकिंग कहीं अच्छी होती। अगर हम टॉप 10 में भी रहे होते तो कुछ हद तक संतोषजनक बात होती। लेकिन एक बार फिर से सोचिए, 180 देशों की मीडिया रैंकिंग में आप 157वें नंबर पर हो। आप देख रहे होंगे कि नीट पेपर लीक, दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक, भ्रष्टाचार का मामला, परीक्षाओं में डिले, परीक्षाओं में धांधली, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी के आधार पर उठाए जाने चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश का मीडिया कई बार इन मुद्दों को प्रायोरिटी के आधार पर नहीं उठाता। जब मीडिया नहीं उठाएगा तो मीडिया का काम टीचर्स को करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को तो रिजल्ट भी देना होता है ना, उन्हें अपने और अपने बच्चों के भविष्य की भी तो चिंता है ना। तो हमारे टीचर्स को वो सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं जो मीडिया को उठाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सुधार की आवश्यकता है। और अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स के ज्ञान को जो कौड़ी का बता दिया, उसको लेकर के चौहान सर ने क्या प्रतिक्रिया दी, जरा उसको भी सुनिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स को सेलिब्रिटी बना दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जर्नी आसान बनाने वाले लोगों को आप अचानक दो कड़ी का कहने लगे। उनके कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत विनम्रता से अंजना और उन जैसे पत्रकारों से बस यही कहना है कि ना सही खान सर, अभिनव या कोई और शिक्षक, लेकिन अपने ही उन शिक्षकों को तो याद कीजिए जिन्होंने कभी आपको पत्रकारिता का ककहरा सिखाया होगा। क्या जिस किस्म की पत्रकारिता आप कर रही हैं उसके साथ आप अपने इन शिक्षकों की आंखों में आंख डालकर देख भी सकती हैं? या फिर उन शिक्षकों को भी दो कौड़ी का मानकर आप इनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए? पिछले दिनों यूपी पीजीटी 2022 की परीक्षा 4 सालों के बाद 2026 में कराई गई। 2022 में पीजीटी के थ्रू जो इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसीज थीं वो काफ़ी कम थीं, इसलिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी अधिकांश कैंडिडेट इस परीक्षा के रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वैकेंसी कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गई। अब 2026 में जब बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं तो सरकार और आयोग ने यह किया है कि पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उसमें बीएड जोड़ दिया है, जबकि अब से पहले जो पीजीटी की परीक्षा हुआ करती थी उसमें जो अनिवार्य योग्यता होती थी वो सिंपली पीजी कंप्लीट होना होती थी। तो अब जरा सोचिए, जो कैंडिडेट्स पीजीटी एस्पिरेंट हैं और पिछले 4 वर्षों से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और 2026 में जो ये 2022 की परीक्षा हुई इसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनके पास यदि बीएड की डिग्री नहीं है
उनकी एज भी हुई जा रही है, तो फिर उनके साथ तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो तो अब 2026 का जो पीजीटी का फॉर्म है उसी को नहीं भर पाएंगे। परीक्षा देना तो बाद की बात है भाई। अगर लगातार 2022 में परीक्षा हुई होती, 23 में हुई होती, 24 में हुई होती, 25 में हुई होती, यानी कि और बीएड लागू हुआ होता 26 में, तो जिन इस कैंडिडेट्स के पास बीएड की डिग्री नहीं है उन्हें 4 परीक्षाएं देने का मौका मिल जाता, और कोई सी ना कोई सी परीक्षा को जो मेहनती कैंडिडेट्स हैं बिना बीएड वाले वो निकाल लेते और टीचर बन जाते। तो 4 वर्षों में अगर परीक्षा नहीं हुई तो ये गलती, ये कमी तो सरकार और आयोग की है। तो फिर इसको कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स क्यों भुगते हैं भाई? आप 4 बार से तो परीक्षा नहीं करा पाए और 26 में आपने अचानक बीएड लागू कर दिया। अब कई लोग हैं जिनकी एज हो जा रही है, कई लोग हैं जो किन्हीं कारणों से बीएड ना तो है ना तो कर सकते हैं, तो वो 4 वर्षों से जो लगातार मेहनत कर रहे थे वो मेहनत तो उनकी बेकार चली गई। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, आयोग से मेरा निवेदन है कि 2026 में जो पीजीटी की परीक्षा देने के लिए अनिवार्य योग्यता है वो पहले ही की तरह केवल पीजी पास होनी चाहिए, बीएड इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, आगे के लिए आप अभी से बोल दो कि भाई अब से आगे जब भी वैकेंसी आएंगी वो 2027 में आए या जब भी आए, तो उसमें पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए जो अनिवार्य योग्यता होगी वो पीजी होना प्लस बीएड होना होगी। तो उन कैंडिडेट्स के साथ ये न्याय हो जाएगा जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है और पिछले कई वर्षों से वो पीजीटी के थ्रू टीचर बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अगर सरकार और आयोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, ये न्याय संगत बात नहीं होगी। अंजना ओम कश्यप और टीचर्स के बीच पहले तो ये मुद्दा केवल जुबानी जंग का मुद्दा था, लेकिन अब इस मुद्दे ने कानूनी रूप ले लिया है। पहले तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी और उसके बाद टीचर्स ने भी काउंटर अटैक किया। उन्होंने भी मौखिक रूप से जिस भी तरीके से अंजना को जवाब दे सकते थे उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप ने खान सर सहित कुछ अन्य जाने माने टीचर्स के ऊपर मानहानि का केस कर दिया है और 2 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन की बात कही गई है। अंजना ओम कश्यप का कहना है कि उनके ऊपर टीचर्स ने पर्सनल अटैक किया, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कोर्ट कचहरी के अंदर इस विषय पर क्या निर्णय आता है। अंजना ओम कश्यप को शायद लगता होगा कि एक पत्रकार होना बहुत कठिन है जबकि एक टीचर होना बहुत ही आसान, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, किसी भी फील्ड में ऊंचाइयों पर जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर एक सफल जर्नलिस्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है तो एक सफल टीचर होना भी आसान नहीं होता। YouTube पर पढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लगातार 3-3 घंटे, 4-4 घंटे खड़े होकर के लाइव क्लास लेते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। ये टीचर्स किसी की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ते। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में किसी के खिलाफ अमर्यादित, विवादित और अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में जो सफल व्यक्ति हैं उन्होंने कड़ी मेहनत की है, वो यूं ही सफल नहीं हुए हैं। इसलिए सभी का सम्मान करना ज़रूरी है और अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो उनकी नज़रों से गिर जाओगे। और एक कहावत है कि व्यक्ति पहाड़ से गिरकर तो शायद खड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी की नज़रों से गिरकर व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता।